फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान में दिए गए 6 मौलिक अधिकारों में से दूसरे मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है। वहीं पिछली वीडियो में हमने पहले मौलिक अधिकार, जो कि है समानता का अधिकार, उसके बारे में पढ़ा था। उसका वीडियो आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में अपने लोगों को जिन 6 मौलिक अधिकारों को गारंटी देता है, उनमें से एक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है हमारे पास। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन और धर्म की स्वतंत्रता शामिल है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मनमानी, हिरासत और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में निहित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित विस्तृत प्रावधान उदार समाज की आधारशिला है। इन अधिकारों का उद्देश्य नव स्वतंत्र भारत में प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता की रक्षा करना, विशिष्ट अन्यायों को समाप्त करना और यह गारंटी देना है कि सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य है कि हमारे देश के सभी नागरिक स्वतंत्रता से गरिमामय जीवन बिता सके। पहले हम अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक को संक्षिप्त में देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें स्वतंत्रता से रिलेटेड 6 अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला अधिकार है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा अधिकार है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार। तीसरा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। पांचवा, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है। और जो छठवां अधिकार है वो है कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 को देख लेते हैं। इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास। अनुच्छेद 21 के 1 में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम एक एक आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के सभी नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसमें 6 मौलिक अधिकार शामिल हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार शामिल थे। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति अर्जित करने, रखने और निपटाने के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति अर्जित करने, रखने और निपटाने के अधिकार को हटाने के बाद अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार बचे हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 के ए की बात करते हैं। तो इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। यह प्रत्येक नागरिक को मौखिक रूप से, लिखित रूप से, चित्र द्वारा या किसी अन्य तरीके से अपने विचार, राय, विश्वास और धारणाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार देता है। तो इसमें बताया गया है कि सभी नागरिकों को अपने विचार रखने का, राय रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अब वो चाहे मौखिक रूप से रखे, लिखित रूप से, चित्र द्वारा या फिर अन्य तरीकों का भी उपयोग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार अनुच्छेद 1 के ए में निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित शामिल हैं। अपने तथा दूसरे के विचारों का प्रचार करने का अधिकार है। मौन की स्वतंत्रता है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता है। किसी समाचार पत्र पर पूर्ण सेंसरशिप लागू करने के विरुद्ध अधिकार है। वाणिज्यिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता है। टेलीफोन पर बातचीत की टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है हमारे पास। प्रसारण का अधिकार है। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है। प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आहूत बंद के विरुद्ध भी अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 के 1 के ए में जो है ये सारी स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। दोस्तों, अभी तक हमने 19 ए के ए में जो स्वतंत्रताएं दी गई थी उनको पढ़ा है।
उन्हीं से संबंधित कुछ प्रतिबंध भी बताए गए हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य द्वारा निम्नलिखित आधारों पर उचित प्रतिबंधों के अधीन है। यानी कि राज्य निम्नलिखित आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। और वो आधार क्या क्या है? यदि भारत की संप्रभुता और अखंडता पर कोई सवाल खड़ा हुआ या फिर उस पर कोई आंच आई, तो जो राज्य है कुछ प्रतिबंध लगा सकता है इस मौलिक अधिकार पर। यदि राज्य की सुरक्षा पर कोई आंच आई तो उस पर भी राज्य जो है कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण जो संबंध है, यदि उस पर कोई सवाल खड़ा हुआ या फिर उस पर आंच आई, तब इस पर भी राज्य जो है हमारे इस मौलिक अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। और अगला क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और शालीनता या नैतिकता को बनाए रखने के लिए राज्य को यदि उचित लगा तो प्रतिबंध लगा सकता है। और अगला आधार क्या है? न्यायालय की अवमानना। जो न्यायालय है वो सर्वोच्च है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। यदि आप अवमानना कर रहे हैं इसकी डिसीजंस की यदि आप अवहेलना कर रहे हैं, तो राज्य जो है आपकी इस स्वतंत्रता पर, भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इस पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। अगला है मानहानि। हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप किसी के सम्मान के साथ नहीं खेल सकते। ऐसी अवस्था पर राज्य आपके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। और अगला आधार है किसी अपराध के लिए उकसाना। आप किसी को अपराध के लिए उकसा नहीं सकते, अन्यथा राज्य जो है आपकी इस स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19(1) के बी को पढ़ेंगे। इसमें जो है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार है। यह प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक यानी बिना हथियारों के एकत्र होने के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सार्वजनिक बैठकें, प्रदर्शन और जुलूस निकालने का अधिकार भी शामिल है। यानी दोस्तों, आप बिना हथियार के एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं, लेकिन आप हथियार के साथ शामिल नहीं हो सकते। इस अधिकार के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहला बिंदु क्या है हमारा? यह स्वतंत्रता जो है केवल सार्वजनिक भूमि पर ही प्रयोग की जा सकती है, निजी भूमि पर नहीं। सभा शांतिपूर्ण और निहत्थी होनी चाहिए, हथियारों के साथ नहीं। इस प्रकार यह प्रावधान अव्यवस्थित, हिंसक, उपद्रवी सभाओं, सार्वजनिक शांति भंग करने वाले सभाओं या हथियारों से जुड़ी सभाओं को संरक्षण नहीं देता है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है दोस्तों। जो नागरिकों को अधिकार दिया गया है शांतिपूर्व एकत्र होने का और बैठकें करने का, प्रदर्शन और जुलूस निकालने का जो अधिकार दिया गया है, ये किसी की निजी भूमि पर नहीं कर सकते हैं। आप इसे सार्वजनिक भूमि पर कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस पर कर सकते हैं। और ये जो सभाएं होंगी, जुलूस निकलेंगे, ये शांतिपूर्ण और निहत्थी होने चाहिए, हिंसक नहीं होने चाहिए। तो चलिए अब हम प्रतिबंध पढ़ लेते हैं कि इस स्वतंत्रता पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य द्वारा सभा के अधिकार के प्रयोग पर 2 आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और पहला आधार क्या है? भारत की संप्रभुता और अखंडता पर। यदि आपकी इस स्वतंत्रता से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर यदि कोई आंच आती है तो राज्य आप पर प्रतिबंध लगा सकता है। और दूसरा आधार क्या है? संबंधित क्षेत्र में यातायात के रख रखाव सहित सार्वजनिक व्यवस्था। तो सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यातायात को मेंटेन करने के लिए इस अधिकार पर राज्य जो है कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। अगला आर्टिकल हमारा है 19(1) का सी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद में संगठन बनाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। सभी नागरिकों को संघ, यूनियन, सहकारी समितियां या किसी अन्य व्यक्ति निकाय जैसे राजनीतिक दल, कंपनियां, साझेदारी फर्म, सोसाइटी, क्लब, संगठन, ट्रेड यूनियन आदि बनाने का अधिकार है। इस अधिकार में निम्नलिखित शामिल हैं: एसोसिएशन या यूनियन शुरू करने का अधिकार है, एसोसिएशन या यूनियन को जारी रखने का अधिकार है, एसोसिएशन या यूनियन न बनाने या उसमें शामिल न होने का नकारात्मक अधिकार है। यानी दोस्तों, किसी एसोसिएशन या यूनियन को शुरू करने के आपके पास अधिकार है, उसको जारी करने का अधिकार है, और इसमें जो है यूनियन न बनाने और इसमें न शामिल होने का भी अधिकार है। किसी गठित संघ की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
यानी आप किसी संघ को बना सकते हो, फिर उसे मान्यता प्राप्त हो, ये मौलिक अधिकार नहीं है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ट्रेड यूनियनों को प्रभावी सौदेबाजी या हड़ताल करने या तालाबंदी की घोषणा करने का कोई गारंटीकृत अधिकार नहीं है। और इस स्वतंत्रता से संबंधित कुछ प्रतिबंध भी दिए गए हैं। राज्य निम्नलिखित आधारों पर इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे कि भारत की संप्रभुता और अखंडता है, और सार्वजनिक और व्यवस्था और नैतिकता है। इन दोनों आधारों पर ये जो ऊपर स्वतंत्रताएं दी गई हैं, राज्य जो है इन पे प्रतिबंध लगा सकता है। अगला आर्टिकल है 19(1) का डी। इसमें जो है भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार दिया गया है। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति राज्यों के बीच या एक राज्य के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। आवागमन की स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक इन द मीन्स देश के अंदर घूमने का अधिकार है, बाह्य का मतलब देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता से भी संबंधित कुछ प्रतिबंध बताए गए हैं। आम जनता के हित में, उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वेश्याओं की आवाजाही की स्वतंत्रता को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। और हमारा दूसरा आधार क्या है? किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा में, उदाहरण के लिए सरकार अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाजों और तौर तरीकों की रक्षा करने और शोषण के खिलाफ उनके पारंपरिक व्यवसाय और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करती है। अगला आर्टिकल हमारा है अनुच्छेद 1 का ई। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है। देश के किसी भी हिस्से में अस्थायी रूप से रहने का अधिकार, यानी किसी भी स्थान पर अस्थायी रूप से रहने का अधिकार है। और इसी अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, अर्थात किसी भी स्थान पर स्थायी रूप से घर या निवास स्थापित करने का भी अधिकार है। और इस अनुच्छेद से संबंधित भी कुछ प्रतिबंध बताए गए हैं। आम जनता के हित में क्या बताया गया है? इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कुछ प्रकार के व्यक्तियों जैसे वेश्याओं, आदतन, अपराधियों आदि को कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने और रहने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाजों और तौर तरीकों की रक्षा करने और उनके पारंपरिक व्यवसाय और संपत्तियों को शोषण से बचाने के लिए बाहरी लोगों के जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने और बसने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया है। अगला अनुच्छेद है 19(1) का एफ। कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार अनुच्छेद 1 के एफ में बताया गया है। सभी नागरिकों को अपनी पसंद का कोई भी पेशा अपनाने, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार में ऐसा पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार शामिल नहीं है जो अनैतिक या खतरनाक हो। इस प्रकार बच्चों की तस्करी या हानिकारक दवाओं से निपटने जैसी गतिविधियों को इस अधिकार के तहत अनुमति नहीं है। साथ ही कानून राज्य को व्यवसाय या व्यापार करने के लिए आवश्यक तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता से संबंधित कानून बनाने से नहीं रोक सकता है। यानी दोस्तों, नागरिक जो है वो कोई भी व्यापार, व्यवसाय, कारोबार कर सकते हैं, बशर्ते वो खतरनाक और अनैतिक ना हो। और वहीं राज्य को यह अधिकार है कि वो आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक योग्यता से संबंधित कानून बना सकता है। और इस अनुच्छेद में भी कुछ प्रतिबंध बताए गए हैं। राज्य आम जनता के हित के आधार पर इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यानी आम जनता के हित में यदि किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार पर कोई प्रतिबंध लगाना हुआ तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो अभी तक हमने अनुच्छेद 19 में दिए गए 6 स्वतंत्रताओं को पढ़ा। अब हम अनुच्छेद 20 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 20, इसमें क्या बताया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है।
यह राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि अनुच्छेद 20 के 1, अनुच्छेद 20 के 2, अनुच्छेद 20 के 3 में दी गई हैं। तो चलिए हम अनुच्छेद 20 के 1 को पढ़ते हैं। पूर्वव्यापी आपराधिक कानून। इसे पूर्वव्यापी आपराधिक कानून के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत किसी को उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उस समय किया गया था, जब उस कार्य को कानून द्वारा अपराध घोषित नहीं किया गया था। इसका अर्थ यह है कि आपराधिक कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। कानून में यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए कानून द्वारा निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उस समय तक लागू कानूनों के तहत उस काम को अपराध घोषित न किया गया हो। यानी कि किसी भी काम के लिए आपको तभी दोषी ठहराया जा सकता है जब उस काम को उस समय लागू किसी कानून में अपराध घोषित किया गया हो। लेकिन अगर उस समय कोई ऐसा कानून नहीं बना जिसमें उस काम को अपराध ठहराया गया हो, तो आपको उसके लिए बाद में बने किसी कानून में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसका मतलब है कि ऐसा कोई आपराधिक कानून पुराने समय से लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा आपराधिक कानून जब बनेगा तभी से लागू होगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20 का 2, दोहरा दंड। यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मतलब कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 20 के 3 को देखते हैं। आत्मदोषी ठहराने पर प्रतिषेध। इसका तात्पर्य यह है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को राज्य द्वारा स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये थे अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस अनुच्छेद का दायरा बहुत ही व्यापक है और पिछले कुछ दशकों में इसकी व्याख्या में कई बदलाव हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्याख्या सम्मानजनक जीवन के अधिकार के रूप में की है। एक दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि जीवन के इस अधिकार के बिना अन्य सभी मौलिक अधिकार निरर्थक हो जाएंगे। यह वह अनुच्छेद है जो पुलिस राज्य और संवैधानिक राज्य के बीच में अंतर करता है। इस अधिकार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों का हृदय कहा गया है। यानी कि अनुच्छेद 21 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों का हृदय कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कुछ अधिकारों को निर्धारित किया है, जैसे कि आजीविका का अधिकार, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का अधिकार, त्वरित न्याय का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, विदेश यात्रा, सोने का अधिकार आदि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित अधिकार है। यानी कि दोस्तों, इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को आजीविका का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण का अधिकार है, यानी स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल तथा स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार है, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का अधिकार है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है और निजता का अधिकार है, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है। इसीलिए इस आर्टिकल को मौलिक अधिकारों का हृदय कहा गया है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। चलिए अब हम अनुच्छेद 21 के ए को पढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि
यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, उच्चतर या व्यावसायिक शिक्षा को नहीं। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है, जिसने संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं। इस नए मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है, जो पहले अनुच्छेद 45 के अंतर्गत डीपीएसपी में दिया गया था, यानी कि राज्य के नीति निषेधक तत्वों में दिया गया था। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन करके निर्देश दिया गया कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 के ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे आश्रित को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत प्रावधान को क्रियान्वित करने के लिए संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब हम अनुच्छेद 22 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू है। यह प्रावधान गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्तियों के लिए कुछ प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। यह तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। यह हिरासत और गिरफ्तारी के खिलाफ कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इस अधिकार के पीछे का विचार मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत को रोकना है। अनुच्छेद 22 के 3 भाग है, तो चलिए हम अनुच्छेद 22 के 1 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 के 1 में बताया गया है कि हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उसे वकील से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 के 2 में बताया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के 3 में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। मतलब कि दोस्तों, गिरफ्तारी में व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि गिरफ्तार करने के मामले में सूचना देने का अधिकार, गिरफ्तार व्यक्ति को वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार और न्यायाधीश के समक्ष 24 घंटे में पेश होने का अधिकार है। और गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को तभी तक हिरासत में रख सकते हैं जब तक के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दे रखा हो। तो आज हमने मौलिक अधिकारों में दूसरे मौलिक अधिकार, जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार, इसको पढ़ा और इससे रिलेटेड अनुच्छेदों को पढ़ा। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 और उनके पार्ट्स को भी पढ़ा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।